हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्कूल टाइम यस यू कैन डू में। स्माइल टू ऑनलाइन फीडिंग, शाला दर्पण और स्टार विंडो पर किस प्रकार स्माइल टू एंट्री करें। ए टू जेड आसान संपूर्ण प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है स्माइल टू ऑनलाइन फीडिंग। जैसा कि आपको मालूम है, स्माइल टू टैब शाला दर्पण पर शुरू की जा चुकी है और उस पर स्टार विंडो के माध्यम से प्रत्येक अध्यापक को, प्रत्येक क्लास टीचर को, प्रत्येक सब्जेक्ट टीचर को अपनी फीडिंग उसमें करनी होगी। और इसी तरीके से शाला दर्पण पर प्रत्येक अध्यापक की एंट्री उसमें करनी होगी। सचेत हो जाएं दोस्तों, क्योंकि विभाग की प्रत्येक अध्यापक पर गहरी नज़र रहने वाली है। हर एक का डाटा, हर एक की कार्यवाही विभाग की नज़र में रहेगी। सिर्फ एक क्लिक के माध्यम से पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी। इसलिए सावधानी पूर्वक और सचेत रहकर इस कार्य को करने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं शाला दर्पण पर और स्टार विंडो पर पर्सनल लॉगिन के माध्यम से किस तरीके से हमें स्माइल टू की ऑनलाइन फीडिंग करनी होगी। ये वीडियो हमारा 2 स्टेप में है। पहली स्टेप में मैंने शाला दर्पण को दिखाया है कि उसमें क्लास टीचर मैपिंग कैसे है। दूसरा स्टेप 2 में स्टार विंडो के माध्यम से पर्सनली हम अपडेट्स कैसे करेंगे। साथ ही इम्पोर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूँगा कि अपना काम स्वयं करें, दूसरों पर निर्भर न रहें, क्योंकि आगे परेशानी हो जाएगी आप ही को। रोज़ का काम रोज़ करेंगे तो काम पेंडिंग नहीं होगा। और पोर्टफोलियो संबंधी दस्तावेज और गृह कार्य संबंधित कागज हमेशा तैयार रखें, क्योंकि इसकी महत्वपूर्ण निगरानी होने वाली है। तो चलिए करते हैं शुरू हमारा आज का वीडियो। शाला दर्पण ओपन करते हैं। हम शाला दर्पण के होम पेज पर हैं। होम पेज को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर होम, डैशबोर्ड, स्कूल के बाद स्माइल टू यहाँ पर मौजूद है। ये नया टैब ओपन किया गया है। स्माइल टू प्रोग्राम की सारी सूचनाएं इस टैब में रहेगी। हम इसको ओपन करते हैं। जैसे ही ये ओपन होता है तो यहाँ पर स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग, स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग का हम क्लिक करते हैं। इसी पर हमें सारी फीडिंग करनी है। पेज ओपन है। क्लास को सेलेक्ट करना है, सेक्शन सेलेक्ट करना है और टीचर सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लास 8 को सेलेक्ट करता हूँ, सेक्शन मैंने ए चुन लिया, टीचर, सेलेक्ट टीचर। यहाँ पे क्लास टीचर को हमें सेलेक्ट करना है। जो क्लास का टीचर है उसको सेलेक्ट करने के बाद शो पर क्लिक करता हूँ तो स्टूडेंट्स की डिटेल्स नीचे शो हो जाएगी। जितने भी विद्यार्थी क्लास के अंदर हैं उन सब के नाम, एसआर नंबर, पिता का नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पर सभी के मौजूद हैं। यहाँ विशेष रूप से एक बात को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, वो मोबाइल नंबर है। क्योंकि हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं या हम उनको ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं, ऑनलाइन विषय सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं, तो एक बार सभी विद्यार्थियों के मोबाइल नंबर चेक कर लें। क्योंकि अक्सर देखने में आ रहा है कि एक ही मोबाइल नंबर बहुत सारे विद्यार्थियों को अलॉट किए गए हैं। इसकी वजह यह है कि जब शाला दर्पण टैब शुरू हुआ था उस वक्त जब एडमिशन हम करते थे बालकों के, विद्यार्थियों के, तो वो विद्यार्थियों के मोबाइल नंबर उपलब्ध ना होने की वजह से संस्था प्रधान का मोबाइल नंबर उसमें डाल दिया जाता था या फिर शाला दर्पण प्रभारी का नंबर उसमें डाल दिया जाता था। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें विद्यार्थियों से संपर्क करके, अभिभावकों से संपर्क करके उनके मोबाइल नंबर लेकर के सही फीडिंग यहाँ पर पहले करवानी होगी।
वरना हम परेशानी में पड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर के बाद हम देखें विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम या माध्यम कौन सा होगा, इस पर गौर करना है। विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम और यहाँ माध्यम कौन सा होगा, इसको देखना है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं स्टाफ विंडो के माध्यम से पर्सनल टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर या क्लास टीचर जो हैं वो इसको पर्सनल में फिल करेंगे, तो यहाँ पर ये ऑटो फिल आ जाएगा। अब माध्यम कौन सा होगा, ये केवल स्टार विंडो पर ही दर्शाया गया है। उसमें टैब खुलती है, जिस तरीके से हम चलते हैं अगली प्रक्रिया पर। स्टार विंडो पर मैंने लॉगिन किया। यहाँ पर होम पेज के नीचे स्माइल 2 है। स्माइल 2 के अंदर स्माइल क्लास टीचर डिटेल, स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग और स्टूडेंट वीकली डिटेल, यानी तीनों डिटेल यहाँ पर उपलब्ध होगी। यहाँ पे टीचर मैपिंग है। अब यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड, उपरोक्त में बदलाव की स्थिति में शाला प्रधान से संपर्क करें और तुरंत अपडेट करवाएं। यानी यहाँ पर टीचर्स का मैपिंग नहीं हो रहा है। सब्जेक्ट टीचर मैपिंग होना ज़रूरी है, क्लास टीचर मैपिंग होना, ये दोनों काम ज़रूरी है। अगर नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर ये नोट लिखा हुआ आ जाएगा। इसलिए शाला दर्पण प्रभारी को ध्यान देने वाली बात है कि पहले सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कर लें, क्लास टीचर मैपिंग ज़रूर कर लें, तभी स्माइल 2 की एंट्री कंप्लीट हो सकती है, वरना ये यहाँ पर बिल्कुल भी शो नहीं होगा। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, सब्जेक्ट मैपिंग क्लास टीचर मैपिंग कैसे करना है। इसके लिए वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। जब क्लास टीचर मैपिंग और सब्जेक्ट मैपिंग हम कर देंगे तो उसके बाद अगर इस टैब को दोबारा खोलते हैं हम, स्माइल 2 को, स्माइल क्लास टीचर मैपिंग, उसके बाद यहाँ पर क्लास शो हो जाएगी। सीरियल नंबर के बाद क्लास है, सेक्शन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब जो महत्वपूर्ण काम हमें इस पे करना है वो है स्टूडेंट मैपिंग वाला। तो सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट मैपिंग। यहाँ पर क्लास हम अपना हमारी क्लास जो है वो सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन हम सेलेक्ट करेंगे, शो पर क्लिक करेंगे, डिटेल हमारे पास प्रत्येक विद्यार्थी हमारे पास उपलब्ध होगा, सीरियल नंबर होगा, विद्यार्थी का नाम होगा, पूरी लिस्ट हमारे पास ओपन हो जाएगी क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं। अब इसे एक बार चेक कर लें, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, मोबाइल नंबर को भी चेक कर लें, वरना बड़ी परेशानी हमें होने वाली है। अगर हमने सेम मोबाइल नंबर है और उनको व्हाट्सएप पर दे दिया या ऑनलाइन उनको कंटेंट उपलब्ध करा दिया तो हो सकता है हम किसी परेशानी में पड़ जाएं। अगला क्रम जो हमें करना है माध्यम, तो यहाँ माध्यम पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे सामने डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा, नॉन डिजिटल केवल कार्य पुस्तिका पाठ्य पुस्तक द्वारा, किसी भी प्रकार से नहीं परिवार पलायन हो चुका है, किसी भी प्रकार से नहीं विद्यार्थी का पलायन हो चुका है या किसी भी प्रकार से नहीं किया गया। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। ये माध्यम जब हम यहाँ पर फीड कर देंगे, जिस भी माध्यम से हमने बच्चे को प्रश्न उपलब्ध कराए हैं या उनको होमवर्क उपलब्ध कराया है, तो वो माध्यम हमें यहाँ पर चुनना है। विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम, गृह कार्य विद्यार्थी से हमें किस माध्यम से प्राप्त हुआ है, बच्चे ने डिजिटली हमें भेजा है या विद्यालय आकर उपलब्ध कराया है या विद्यार्थी के पास कार्य पुस्तिका है उसके माध्यम से उसने उपलब्ध कराया है या अन्य किसी माध्यम से उपलब्ध कराया है, किसी भी प्रकार से नहीं कराया है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। या बच्चे ने गृह कार्य ही नहीं किया है, दूसरे विद्यार्थियों द्वारा घर जाकर आदि। तो यहाँ पर जैसे हम सेलेक्ट करते हैं कि विद्यार्थी ने विद्यालय आकर उपलब्ध कराया है, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से हमें प्रत्येक विद्यार्थी की फीडिंग
करनी होगी। जैसे मैं अगले विद्यार्थी की फीडिंग करता हूँ, यहाँ मैंने अधिगम का माध्यम चुना, डिजिटल कर दिया। विद्यार्थी के गृह कार्य यह भी उसी से डिजिटल ही मुझे प्राप्त हो गया और उसको मैंने सबमिट कर दिया। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। इसी प्रकार हमें प्रत्येक विद्यार्थी की फीडिंग सब्जेक्ट टीचर को और क्लास टीचर को ये फीडिंग हमें करनी होगी। उसके बाद स्टूडेंट वीकली डिटेल, तीसरा ऑप्शन है वीकली डिटेल। हम साप्ताहिक रिपोर्ट भी हम चेक कर सकते हैं, जो हमने गृह कार्य दिए हैं किन किन विद्यार्थियों को दिए हैं। जिस तरीके से मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, क्लास सेलेक्ट कर लिया, सब्जेक्ट सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ईयर सेलेक्ट करेंगे 2020, मंथ सेलेक्ट करेंगे, वर्तमान मंथ है अब क्योंकि अभी चालू हुआ है इसलिए दिसंबर है। वीक चूँकि अभी चालू हुआ है लास्ट वीक में, इसलिए मैं लास्ट वीक को सेलेक्ट कर रहा हूँ और शो पर क्लिक करता हूँ। जैसे शो पर क्लिक करता हूँ तो जिन विद्यार्थियों को हमने उपलब्ध करवाए हैं कंटेंट या सामग्री उपलब्ध करवाई है, उनकी डिटेल हमारी फीडिंग की हुई यहाँ पर रिपोर्ट में मौजूद है। विद्यार्थी के होमवर्क, अभ्यास, पुस्तिका के जांच का माध्यम। अब यहाँ पर हमने उसको जांचा किस प्रकार से है, इस माध्यम को हमें सेलेक्ट करके यहाँ भी पूर्ति हमें करनी होगी। डिजिटल ही जांच लिया या विद्यालय आकर जांचा है, शिक्षक द्वारा उसके घर जाकर के जांचा है, किसी भी प्रकार से नहीं, विद्यार्थी द्वारा गृह कार्य नहीं किया गया, किसी भी प्रकार से नहीं, शिक्षक द्वारा गृह कार्य की जांच नहीं की गई, तो इसको फीडिंग हमें करनी है। उसके बाद विद्यार्थी के अभ्यास रिकॉर्ड का संग्रहण का प्रकार, किस तरीके से हमने उसके रिकॉर्ड को संग्रहण किया है, कार्य पुस्तिका के पेज की फ़ोटो ली है या व्हाट्सएप पे साझा किए गए गृह कार्य के पेज की फ़ोटो ली है, नॉन डिजिटल कार्य पुस्तिका की जांच की है। तो जो भी ऑप्शन हमारे प्रश्न का माध्यम है तो उसको हमें सेलेक्ट करके फीड करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा आता है डेट, जिस दिनांक को हमने जांचा है, उपलब्ध हमें हुआ है गृह कार्य, उस दिनांक को हमें सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे फीड करना है, दिनांक फीड कर देंगे। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन मौजूद है, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके रिकॉर्ड को सबमिट कर देंगे। अपडेट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से ये रिकॉर्ड बच्चे का कंप्लीट हो गया, एक बच्चे का रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से एक एक करके हमें सभी विद्यार्थियों के रिकॉर्ड को सबमिट करना है। यानी दोस्तों सचेत हो जाएं, काम जो है बड़ा जटिल हो गया है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, विभाग की नज़र प्रत्येक शिक्षक पर। अगला स्टूडेंट की मैं फीडिंग करता हूँ, डिजिटल व्हाट्सएप मैंने भर दिया यहाँ पर। इसी तरीके से ऑनलाइन ही मैंने व्हाट्सएप पे साझा किए गृह कार्य, नोटबुक प्रपत्र के पेज की कॉपी को विद्यार्थी ने साझा किया, उसी को मैं सेलेक्ट करते हुए सबमिट कर देता हूँ। डेट में सबमिट कर देता हूँ। जैसे डेट सबमिट हो जाएगी, मैंने ऑप्शन को सबमिट कर दिया और रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली हो गया। तो इस तरीके से हमें पर्सनल स्टाफ विंडो पर जाकर के ये फीडिंग प्रत्येक विद्यार्थी की करनी है, प्रत्येक अध्यापक को करनी है। अब जो फीडिंग स्टाफ विंडो पर की गई है वो शाला दर्पण पर किस तरीके से उपलब्ध होगी ये भी आप देख लीजिए। स्माइल 2 को हम ओपन करते हैं। स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग, जो फीडिंग स्टाफ विंडो पर क्लास टीचर के द्वारा की गई वो यहाँ पर उपलब्ध होगी। क्लास को सेलेक्ट करें, सब सेक्शन सेलेक्ट करें, टीचर को सेलेक्ट किया, सबमिट का ऑप्शन। अब यहाँ पर जो माध्यम पहले से रिक्त थे, विद्यार्थियों का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम और विद्यार्थी का गृह कार्य
प्राप्ति का माध्यम, ये यहाँ पर दोनों फिल हो चुके हैं। तो दोस्तों स्पष्ट सी बात है, ये सारा काम पर्सनली करना है। पर्सनली कर लेने के बाद ही शाला दर्पण पर ये ऑटो फिल्ड हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने शिक्षक साथियों से शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।